यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी थर्ड पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। इस थर्ड पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू। ये जो टाइटल है अ टाइगर इन द जू, यहाँ पर ये पोएम जो है उसके पोएट कौन है? लेस्ले नॉरिस है। इस पोएम का टाइटल क्यों रखा गया टाइगर इन द जू? क्योंकि इस पोएम में कंपैरिजन किया गया है कि जू में रहने वाला टाइगर और एक जंगल में रहने वाला टाइगर, दोनों की कंडीशन कैसी होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग लाइन में क्या दिया गया? दिस पोएम कंट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में कंट्रास्ट मीन्स होता है तुलना की गई है एक जू में रहने वाले टाइगर की तुलना एक नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल होता है प्राकृतिक, हैबिटेट मतलब उसकी जो जगह होती है, आवास होता है, निवास होता है, उसे की गई है। मीन्स जंगल में रहने वाले टाइगर की तुलना एक जू में रहने वाले टाइगर के साथ की गई है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। यह कविता जो है वो जू से जंगल की तरफ मूव करती है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर दोबारा जू में आ जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। इस पोएम को ध्यान से साइलेंटली रीड कीजिए। से विच स्ट्रेंजर स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और बताइए कि कौन सा स्ट्रेंजर जो है वो जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बता रहा है, और विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा जो स्ट्रेंजर है वो जंगल के टाइगर के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से आपने समझनी है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। अब देखो यहाँ पर जो स्टार्टिंग लाइन है वहाँ पर यहाँ पर वर्ड क्या आ गया? ही जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया? यहाँ पर टाइगर के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी पोएम किसके बारे में? टाइगर के बारे में है। तो ही यहाँ पर किसको रेफर करता है? टाइगर को। वैसे हम एनिमल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं? इट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर इट वर्ड ना यूज़ करके बल्कि ही यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ही वर्ड यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है, जो कि एक अलंकार है। ठीक है, अब क्या है? ही स्ट्रोक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब यहाँ मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं इसके। स्ट्रोक्स क्या होता है? गर्व से चलना, विविध होता है बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट, और स्ट्रिप्स क्या होता है? धारियाँ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब ही स्ट्रोक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वह अपनी क्लियर धारियों के साथ, स्पष्ट धारियों के साथ, बड़े ही गर्व के साथ उस पिंजरे में, फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ कदमों को रख रहा है, क्योंकि पिंजरे की जो लेंथ है वो लिमिटेड है, तो वो उस लिमिटेड पिंजरे में एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पैड्स और वेलवेट, वेलवेट का हो गया जो मखमल के समान होते हैं, उसके पाँव कैसे होते हैं? बिल्कुल गद्देदार होते हैं, मखमल के समान होते हैं। तो मखमल के कारण क्या होता है कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने पाँव को मूव करता है तो वो उसमें शोर नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या है? क्वाइट है, मतलब वो उसकी मूवमेंट चल रही है लेकिन मूवमेंट कैसे? बिल्कुल क्वाइट है। इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट मीन्स क्या होता है? फिर शांत, और रेज मीन्स क्या होता है? गुस्सा। कि इन हिज क्वाइट रेज, उसे गुस्सा आया हुआ है लेकिन फिर भी वो बिल्कुल शांत है। तो यहाँ पर दोनों में क्या हो गया? कंट्रास्ट हो गया, विरोधाभास हो गया, कि गुस्सा आया हुआ है लेकिन फिर भी वो शांत है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो कि एक जू में है और जू में वो इधर से उधर घूम रहा है। नेक्स्ट है, ये राइमिंग की मैं आपको स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी तब समझा दूंगी। नेक्स्ट है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही शुड बी, अब यहाँ पर उस टाइगर के बारे में बताया गया जो कि जंगल में है। कवि कहता है यहाँ पर, लेस्ले नॉरिस जो है वो क्या कहते हैं कि जो टाइगर है उसे जू में न रहकर बल्कि क्या करना चाहिए था? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे शैडो में, शैडो मतलब छाया में, लर्किंग मतलब छिपना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में स्लाइडिंग मतलब फिसल कर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए था। नियर द वाटर होल, जहाँ पर कोई वाटर होल हो, मतलब पानी का झरना वगैरह हो। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ से कि प्लम मतलब मोटे डियर पास हो, पास मतलब वहाँ से गुजरते हो। मीन्स इसे अपने शिकार की तलाश में कहीं छाया में छिप कर बैठना चाहिए था, जहाँ पर कि वो घास से आगे की तरफ बढ़े, और उसे जैसे ही वो किसी मोटे हिरण को वहाँ पर देखे तो एकदम से उस पर अटैक कर दे। तो ऐसे उसकी कंडीशन होनी चाहिए थी, लेकिन ये कंडीशन ना होकर वो कहाँ पर है? एक जू में है। ठीक है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, और क्या करना चाहिए था उसे? ही शुड बी स्नार्लिंग मतलब दहाड़ना, उसे घरों के आसपास दहाड़ते हुए घूमना चाहिए था। एट द जंगल एज, कहाँ पर घूमना चाहिए था? जो जंगल के एज हैं, एज मीन्स किनारे, जंगल के किनारों में उसे घूमना चाहिए था। बियरिंग हिज वाइट फैंस, उसे अपने सफ़ेद दांतों को दिखाना चाहिए था। हिज क्लोज, अपने पंजों को दिखाना चाहिए था। टेरोराइजिंग द विलेज, और क्या करना चाहिए था? जिससे क्या होगा? जब वो अपने दांतों को, अपने पंजों को दिखाएगा, स्नार्लिंग मतलब दहाड़ेगा, इससे क्या होगा? जो वहाँ के आसपास के गाँव के लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। तो उसे क्या करना चाहिए था? टेरोराइजिंग द विलेज, गांव के लोगों को टेरोराइज, डराना चाहिए था। अब लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, वो कहाँ पर है? एक जू में है। तो यहाँ पर फिर जू के टाइगर के बारे में आ गया। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट क्या होता है? जो ईंट पत्थरों का बना होता है, लेकिन उसे एक कंक्रीट सेल में, कंक्रीट मतलब ईंट पत्थरों के बने हुए, सेल मतलब कोठरी में बंद कर दिया गया है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, बार्स मतलब सलाखें, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। स्ट्रोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो क्या कर रहा है? अपने पिंजरे की लेंथ को माप रहा है या इधर से उधर उसमें चल रहा है।
इग्नोरिंग विजिटर्स। अब टाइम टू टाइम क्या होता है कि वहाँ पर विजिटर्स भी आते रहते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, उन विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब क्या होता है कि रात के समय क्या होता है कि वहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं, कुछ गाड़ी जो है वो देखने के लिए आती हैं, तो ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, तो रात के समय वो अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, जो वहाँ पर गाड़ी गश्त करने के लिए आती है, उनकी आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, लेकिन ये उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। ये क्या करता है, ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, वो अपनी ब्रिलियंट मतलब शानदार चमकीली आंखों के साथ, स्टेयर्स मतलब देखता रहता है, किस चीज़ को देखता रहता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो ब्रिलियंट मतलब चमकीले, स्टार्स मतलब तारों को देखता रहता है। मीन्स जो लोग वहाँ पर आते रहते हैं उनको इग्नोर करता है और ये अपने आप ही इधर से उधर चलता रहता है, या फिर जो स्टार्स हैं वहाँ पर आसमान में रात को दिखाई दे रहे हैं उनकी तरफ देखता रहता है। ठीक है, तो ये एक पोएम है जिसमें टाइगर इन द जू, इसमें जू में रहने वाले टाइगर की तुलना एक जंगल में रहने वाले टाइगर के साथ की गई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी।